जी, देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अस्सिद्दीक़ इस्लामिक अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ इस्लामिक मौज़ूआत पर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इसी तसलसल में से आज हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है मुस्तलिहातुल हदीस, जिसमें मेज़बान मोहम्मद आसिफ़ सिद्दीक़ हैं जो कि जामिया अशरफिया लाहौर से फ़ाज़िल हैं, और हमारे मेहमान मौलाना मोहम्मद मुजाहिद मुतखस्सिस फ़िल हदीस जामिया फ़ारूक़िया कराची से हैं। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना, आज हमारा जो उन्वान है वो है मुस्तलिहातुल हदीस। जी तो इस मौजू पर आज हमने बात करनी है। तो सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि हदीस का तारुफ क्या है? हदीस ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और आप जानते हैं, सामीन भी जानते होंगे कि अरबी ज़ुबान में हदीस जो है ये लुग़त के अंदर आम तौर पे हर बात को हदीस कहते हैं। आप कोई भी बात हो, मेरी बात हो, आपकी बात है, किसी की भी बात है, लुग़त में उसको हदीस कहेंगे। और इस्तिलाह शरीयत के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़ेल को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीर को हदीस कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, आपके अक़वाल को, अफ़आल को, तकरीर को हदीस कहने की वजह ये है, एक तो ये वजह है कि आप भी चूँकि उसी माशरे में रहते थे, उसी माशरे का एक फ़र्द थे, तो जिस तरह आम लोगों की बातों को, आम लोगों की बात पर लुग़तन हदीस का इतला किया गया, तो इस्तिलाह के अंदर भी आपकी बात पर हदीस का इतला कर दिया गया। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला की जो बात है, आप उसको कलाम कहते हैं। अब एक है हादिस और एक है कदीम। ये मुतकल्लिमीन इस पे बहस करते हैं। हादिस कहते हैं कि जो ख़त्म हो जाए, जिसका कभी ना कभी वजूद जो है ख़त्म हो जाए, उसे हादिस कहते हैं। और कदीम कहते हैं जो हमेशा से हो, हमेशा तक रहे, कभी ख़त्म ना हो। और मुतकल्लिमीन अहले सुन्नत वल जमात इस बात के कायल हैं कि कदीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला के अलावा बाकी तमाम की तमाम मखलूक़ात जो हैं वो हादिस हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला का एक ऐसा, अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। कभी अल्लाह ताला की ज़ात को हादिस या हदस उसका आपको लाहिक नहीं होगा। बाकी मखलूक़ात जो है वो एक वक़्त तक है, एक वक़्त के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा पैदा होगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात को कदीम कहते हैं और आप मखलूक़ को हादिस कहते हैं। तो जिस तरह अल्लाह ताला ख़ुद कदीम है, ख़ुद हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, इसी तरह अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो सिफ़ात भी हमेशा से हैं, हमेशा तक रहेंगी। जिस तरह अल्लाह ताला का वजूद ख़त्म नहीं हो सकता, उसी तरह अल्लाह ताला की सिफ़ात भी ख़त्म नहीं होंगी। दूसरी बात अब ये समझे उस दलील को पूरा करने के लिए कि जो कलाम होता है, कलाम मुतकल्लिम की सिफ़त होती है। तो कुरान करीम जो है ये अल्लाह ताला का कलाम है। हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो गोया कि अल्लाह ताला से बात करते हैं, तो कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। और हदीस रसूल, हदीस जो है यूँ कहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। तो कलाम जो है ये था कदीम, अल्लाह ताला का कलाम होने की बिना पर, और कलाम के मुकाबले में है हदीस। तो हदीस जो है चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक होने की बिना पर
आप हादिस हैं तो आप इसलिए आपका कलाम भी क्या हुआ, हादिस, और उसी से हदीस है तो इसलिए आपके कलाम पर हदीस का इतलाक कर दिया गया। तीसरी वजह यह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुहार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नेमतों का तज़किरा करते हुए गया कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक ख़ास नेमत का तज़किरा किया है, फहद्दिस उसी से हदीस है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर हदीस का इतलाक़ कर दिया गया। अगली बात यह है कि हदीस के अंदर मैंने हदीस की तारीफ़ की है, उसमें तीन चीज़ें मैंने बयान की हैं। एक तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, बात वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बात ज़ुबान मुबारक से निकाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही, वो क्या बन गई है, हदीस बन गई है, उसे हदीस कौली कहते हैं। तो दूसरी चीज़ है हदीस फ़ेली। हदीस फ़ेली वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए कराम ने उस काम करते हुए देखा, अज़वाज मुतहरात ने वो काम करते हुए देखा, फिर उसको आप अज़वाज मुतहरात ने आगे नकल किया, सहाबाए कराम ने आगे नकल किया, तो वो हदीस फ़ेली कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है, नमाज की कैफियत को सहाबी नकल करेगा तो ये हदीस क्या होगी, हदीस फ़ेली कहलाएगी। तीसरी चीज़ है हदीस तकरीर। मैंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर को हदीस कहते हैं, तो तकरीर के अंदर जो है वो तकरीर कहते हैं कि कई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को देखा, देखने के बाद उस पर सुकूत इख्तियार किया, कोई तनकीद नहीं की, तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया कि उस काम के ऊपर एक सही होने की मोहर है और इसको हदीस तकरीर कहते हैं। दूसरी बात यह कि हदीस की तारीफ़ के अंदर थोड़ा सा बाद मुहद्दिसीन ने इस तारीफ़ में थोड़ा सी वुसअत इख्तियार की है, यानी कि बाद तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि सिर्फ़ हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, अक़वाल और तकरीरात शामिल हैं, बाकी जो सहाबी के अक़वाल हैं, सहाबी के अफ़आल हैं, सहाबी की तकरीर है, वो हदीस में शामिल नहीं है। लेकिन बाद मुहद्दिसीन ने इसको वुसअत दी है और ये कहा है कि नहीं, बल्कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीरात भी हदीस में शामिल हैं, इसी तरह सहाबाए कराम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर भी हदीस में शामिल हैं। बाकी ताबईन जो हैं, ताबईन की तकरीर हदीस में शामिल है या नहीं है, तो इसके बारे में सही कौल ये है कि ताबई का जो सुकूत है, यानी ताबई की जो तकरीर है वो हदीस में शामिल नहीं है। तो मेरे ख़्याल में आपके सवाल का जवाब आपको आ गया है और काफ़ी वज़ाहत भी इसकी हो गई है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, तो मौलाना दूसरा हमारा सवाल है कि हदीस की फिर अक़साम कितनी बनती हैं? हदीस की अक़साम जो है वो मुहद्दिसीन ने आम तौर पर, मुतक़द्दिमीन ने हदीस की अक़साम दो बनाई हैं और असल देखा जाए तो वही दो बनती हैं। बाद में मुताख़रीन ने थोड़ी सी क़यूदात का इजाफ़ा करके हदीस की अक़साम तीन बनाई हैं और आज तक जमहूर अहले सुन्नत वल जमात जो है, बल्कि अहले बातिल भी हदीस की इन्हीं तीन अक़साम को मानते हैं। पहली अक़साम है हदीस सही और दूसरी अक़साम है हदीस हसन और तीसरी अक़साम है हदीस ज़ईफ़। इनकी तारीफ़ात तो ये भी मकाम महल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी वज़ाहत कर देता हूँ कि हदीस सही उसे कहते हैं कि वो हदीस जिसमें रावी जो है वो सिका हो, रावी का हाफ़ज़ा कवी हो, रावी जो है वो काबिल एतमाद हो और उसमें कोई इल्लत ना हो, कोई हदीस शाज़ ना हो। ये इल्लत क्या है, ये शाज़ क्या है, ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जब अगर आप हमें इस पर बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर कभी मैं इस पर बात करूँगा। और दूसरी चीज़ है हदीस हसन। हदीस सही मुतक़द्दिमीन ने जो दो अक़साम बयान की थी वो थी हदीस सही, हदीस ज़ईफ़। मुताख़रीन ने बयान की हैं हदीस सही, हसन और ज़ईफ़।
मुतक़द्दिमीन ने जो हदीस से दो अक़साम बयान की है वो उन्होंने इस तरह बयान की कि हसन जो थी वो हदीस सही में शामिल थी। अच्छा। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर रावी का हाफ़ज़ा थोड़ा सा कमज़ोर हो तो वो सही लिगैरी बन जाएगी, और अगर हाफ़ज़ा कवी है तो वो सही बन जाएगी। तो मुतक़द्दिमीन ने जो असल दो तरीफ़ें की, दो अक़साम की थी, तो हसन जो थी वो हदीस सही में शामिल थी। तो पहली मरतबा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन की इस्तिलाह को कायम की। आपने सुनन तिरमिज़ी में पढ़ा होगा, हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, बिल्कुल, हादा हदीसुन हसन। हाँ जी। तो हसन की इस्तिलाह को किताबों में लाने वाले और अपने इस्तेमाल के अंदर लाने वाले सबसे पहले इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अगरचे इसके मुख्तलिफ और भी अखबार इसके मिलते हैं। तो तीसरी चीज़ थी हदीस ज़ईफ़। ज़ईफ़ उसे कहते हैं जिसमें हसन और सही इन दोनों की अक़साम, दोनों की तारीफ़ ना पाई जाए तो हदीस ज़ईफ़ है। यानी गोया कि हदीस ज़ईफ़ की कोई मुजमल या कोई बंदे तुले अल्फाज में तारीफ़ नहीं है, बल्कि ये देखेंगे इसमें सही की तारीफ़ है, हसन की तारीफ़ है। अगर वो दोनों तारीफ़ें पाई जाती हैं तो ज़ईफ़ नहीं है। अगर उन दोनों ही तारीफ़ें उस हदीस में नहीं पाई जा रही तो हदीस खुद ब खुद क्या बन जाएगी, वो ज़ईफ़ बन जाएगी। अगली बात आपकी मैं सवाल कर थोड़ी चीज़ ऐड कर देता हूँ फ़ायदे के लिहाज से, कि ये हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ़ है, ये इस्तेमाल कहाँ होती है, इनका हुक्म क्या है। दूसरे अल्फाज में मैं यूँ कह सकता हूँ इसका हुक्म क्या है। तो ये हदीस सही जो है, सही हदीस जो है वो तो हर जगह पर दलील लेने के लिए, इस्तिशहाद के लिए, एहतजाज के लिए आप सही हदीस पेश कर सकते हैं। ये हर जगह पर ये काबिल कबूल है। आम तौर पर अहकाम के अंदर फ़ुक़हाए कराम जो हदीसें पेश करते हैं वो हदीसें सही होती है। दूसरी चीज़ है हदीस हसन। हदीस हसन जो है इसको भी हम अगर आपके पास हदीस सही नहीं है, हदीस हसन है, तो हदीस हसन के वक़्त भी के लिए भी इस्तिशहाद के लिए, एहतजाज के लिए इनको भी हम पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मसले में हदीस सही भी है, हदीस हसन भी है, तो वहाँ पर मसले की बुनियाद हदीस सही पर रखते हैं और इस हदीस की मज़ीद तक़वियत के लिए हदीस हसन को पेश करते हैं। और गोया कि हदीस हसन सही में तो कोई कलाम नहीं है, ये फ़ज़ाइल के अंदर भी, वईद के अंदर भी, अहकाम के अंदर भी, और हर लिहाज से इसको हम बयान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हदीस ज़ईफ़। इसमें हमारे बाद लोग बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, बाद बहुत ज़्यादा नरमी कर देते हैं। हालांकि खैरुल उमूर अवसतुहा के तहत बैन रहना चाहिए। वो ये है कि हदीस ज़ईफ़ जो है इसके आप मसाइल के अंदर इसके ऊपर मसले की बुनियाद नहीं रख सकते। अच्छा। यानी आप किसी मसले को निकालना चाहते हो, कोई हुक्म बयान करना चाहते हो, कोई दलील के तौर पर, एहतजाज के तौर पर कोई हदीस पेश करना चाहते हो, तो उस वक़्त आप हदीस ज़ईफ़ पेश नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपके पास हदीस हसन है, सही है, उसको आपने बतौर एहतजाज के, बतौर दलील अव्वल के बयान कर दिया, बुनियादी दलील के, फिर उस दलील की तक़वियत के लिए आप हदीस ज़ईफ़ को पेश कर सकते हो। अच्छा। इसी तरह जो फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं, वईदें हैं, इसके अंदर भी दलील को ज़ईफ़ हदीस को पेश कर सकते हैं। जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल बड़ा मशहूर है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुक़द्दमा मुस्लिम में उसको नकल किया है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जब हम अहकाम की हदीसों को नकल करते थे तो उस वक़्त हम सख्ती करते थे, यानी हम जांच पड़ताल ज़रा करते थे। और जब हम वईद और यानी कि फ़ज़ाइल व मनाक़िब और वईद की हदीसें नकल करते थे तो हमने असनाद में नरमी की है। अच्छा। उस नरमी से मुराद ये नहीं है कि आपने मौज़ूआत को ले लिया, बल्कि उस नरमी से मुराद ये है कि हम ज़ईफ़ हदीसों को ले लेते थे और उसको फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त देते थे। तो बैन ये है कि ज़ईफ़ हदीस जो है उसको फ़ज़ाइल में बयान कर सकते हैं और उस हदीस को जो है आप अहकाम में बयान नहीं कर सकते। फिर अगली बात यह है कि ज़ईफ़ की भी दो अक़साम है, एक है ज़ईफ़ यसीर है, ज़ईफ़ शदीद है। इस पर हम अगर मौका मिला तो बाद में गुफ्तगू करेंगे कि ज़ईफ़ यसीर जो है उसे कहते हैं
ज़ईफ़ यसीर किसे कहती हैं और ज़ईफ़ शदीद किसे कहती हैं, इस पर तो बाद में गुफ्तगू होगी। इतना ही है कि ये जो मैंने कहा कि फ़ज़ाइल में बयान कर सकते हैं, इससे मुराद ज़ईफ़ यसीर है, ज़ईफ़ शदीद नहीं है। ज़ईफ़ शदीद जो है ये हुक्म के लिहाज से मौजू के बराबर है। यानी जिस तरह मौजू हदीस को आप बयान नहीं कर सकते, ना फ़ज़ाइल में, ना वईद में, ना अहकाम में, ना एहतजाज में, ना इस्तिशहाद के अंदर, इसी तरह आप ज़ईफ़ शदीद हदीस को भी किसी भी मकाम पर बयान नहीं कर सकते। हुक्म के लिहाज से मैं कह रहा हूँ वो एक ही है, यानी कि आखिरी इंतहा के लिहाज से, नतीजे के लिहाज से। हाँ, जब आप किसी को बयान करते हो और हुक्म को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान करते हो तो फिर अलग कर देते हो कि यार ये ज़ईफ़ मौजू है और ये ज़ईफ़ शदीद है। गुनाह के लिहाज से दोनों में फ़र्क है। कोई जानबूझकर ज़ईफ़ शदीद बयान करता है, जानबूझकर पता होने के बावजूद हदीस मौजू बयान करता है, तो गुनाह के लिहाज से दोनों बराबर है, लेकिन नतीजे के लिहाज से, हुक्म के लिहाज से दोनों का हुक्म एक ही है। तो मेरे ख्याल में आपकी बात वो पूरी होगी। जज़ाकल्लाह खैरन। मौलाना बस एक आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि ये जो आपने अभी कहा है सही हदीस, इस सही हदीस में कितनी मबाहिस हैं? आम तौर पर सही हदीस में जो मुहद्दिसीन मबाहिस पेश करते हैं वो तकरीबन 8 या 9 बहसें होती हैं जो सही हदीस के अंदर पेश की जाती हैं। सबसे पहली बहस ये होती है कि सही हदीस की तारीफ़ क्या है। आम तौर पर ये हर जगह पर बहस होती है, हसन करेंगे ताबी तारीफ़ है कि, ज़ईफ़ करेंगे ताबी तारीफ़ है कि, कोई भी बात करते हैं सबसे पहले इसकी तारीफ़ आती है। तो पहली बहस ये होती है कि सही हदीस की तारीफ़ क्या है। और दूसरी बहस इसमें ये होती है कि आम तौर पर हमने देखा होगा, आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें दो हुक्म आपको मिलते हैं। बाद मुहद्दिसीन ने कहा है कि हदीस, किसी हदीस के बारे में कहते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीह, एक ये लफ्ज़ है, और एक हुक्म है कि हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। अब ये जो दो चीज़ें हैं, हदीस सही है, सहीहुल इस्नाद है, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है। दूसरी बात ये होती है। तीसरी बात ये होती है कि हदीस में सनद चलती है। हमारा इस्लाम का ये मेयार है कि हमने हर हदीस को हम सनद के बगैर कबूल नहीं करते, सनद होती है लाजमी। अब ये जो सिलसिलातुल सनद है, इसमें सबसे ज़्यादा असह सनद कौन सी है, कि कौन सी सनद हमें मिले तो हम आंखें बंद करके कह रहे हैं ये हदीस सही है। असह सनद किसे कहते हैं, इस पर बहस होती है। तो इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कई इसके अंदर अक़वाल बयान किए हैं, और भी इंशाअल्लाह मौका मिला तो आप फिर बयान करते हैं। और चौथी चीज़ इसके अंदर यह होती है कि जी सबसे पहले कौन से मुसन्निफ़ हैं, कौन से इमाम हैं जिन्होंने सबसे पहले हदीस सही जमा करने का इल्तज़ाम किया। अच्छा। और पांचवी इसके अंदर बहस ये होती है कि जी ये जो सही हदीसें जमा करने का इल्तज़ाम किया गया है, इसमें जो हदीसें आई हैं, इन हदीसों के ऊपर तखरीज की गई है। इन हदीस जिसको कुतुब मुखर्रजा अला सहीहैन कहते हैं, ये कौन कौन सी हैं। और छठी बात ये होती है कि इन हदीस किताबों पर मुस्तखरजा लिखी गई हैं, जैसे कि इमाम मशहूर है इमाम हाकिम नैसाबूरी की किताबुल जो है किताबुल मुस्तदरक है। तो ये जो इस्तदराक किया गया है सहीहैन के ऊपर, तो वो कौन कौन सी किताबें हैं। इसी तरह एक बहस ये इसके अंदर आती है कि जी, तो तीसरी चीज़ जो है वो है कि ये बहस जो है सही बुखारी के बारे में आती है, सही मुस्लिम के बारे में नहीं आती आमतौर पर, कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस एक तो लेकर आए सनद के साथ, सनद से आपने बयान कर दी। एक हदीस वो लेकर आए हैं जो बग़ैर सनद के, जिसे तर्जमातुल बाब कहते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो तर्जमातुल बाब लेकर आए हैं, उसका हुक्म क्या है, वो किस हैसियत में रखते हैं, उसके बारे में बहस की जाती है। इसी तरह एक बहस ये होती है इसके अंदर कि जी हदीस की अक़साम क्या है, जिसको तक़सीम सबई के नाम से जाना जाता है। तो ये तक़सीम सबई क्या है, इसका क्या रुतबा है, और इसको बनाने वाले कौन हैं, फिर इसको रद्द करने वाले कौन हैं, फिर दोनों के आगे लिहाज से कौन आला कौन जो है वो किसके दलाइल कवी हैं, किसके दलाइल ज़ईफ़ हैं, वो सारी चीज़ें इस बहस के अंदर इसको देखा जाता है। और उसके बाद
आखिरी चीज़ ये देखी जाती है कि इस ज़माने के अंदर ऐसी हदीस जिस पर किसी भी इमाम ने, बड़े मोतमद मुसन्निफ इमाम ने हुक्म नहीं लगाया, तो आया कि उसके बाद कोई आदमी, कोई उम्मती, कोई ऐसा आदमी है कि उस हदीस पे हुक्म लगा दे, इसके बारे में एक जायज़ है ये, इसमें बाद मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं लगा सकते, बाद कहते हैं लगा सकते हैं। जो कहते हैं नहीं लगा सकते उसका उनका दलाल क्या है, उनकी रुझानात क्यों हैं, ये जो कहते हैं लगा सकते हैं उनके दलाल क्या हैं, तो फिर उसका आपस में तकाबुल और तवाज़ुन किया जाता है। तो ये बहस इसके अंदर की जाती है। तकरीबन हदीस सही के अंदर जो है आम तौर पर इन्हीं अबहास को शामिल किया जाता है, बाकी दीगर फ़वाइद हैं वो हर बहस के ज़िम्मे में चीज़ें आती रहती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी नाज़रीन, तो आज का हमारा प्रोग्राम सवालन जवाबन जो था वो अपने पाया तकमील को पहुंचा। तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए। इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम अपना नया प्रोग्राम जो है वो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसी तरह आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।